रांची में जीपीएससी और यूपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली। आंदोलन के आपको बताएं कि 22वें दिन निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स है वो तिरंगा लेकर शामिल हुए। छात्रों ने देशभक्ति के जज्बे के साथ अपनी मांगों को भी जोरदार तरीके से उठाया। छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन रोजगार, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ है। तिरंगा यात्रा जयपाल सिंह मुन्ना स्टेडियम से शुरू हुई। बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। यात्रा शहर के प्रमुख इलाकों से होकर गुजरी और बाद में वापस आंदोलन स्थल पर पहुंची। प्रस्तावित रूट में कचहरी चौक पूरी तरह से आपको बताएं कि इन तमाम चौक पर बात की गई है। यात्रा के दौरान छात्रों ने देशभक्ति के नारों के साथ अपनी मांगों को भी सामने रखा है। छात्रों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उनके लिए सिर्फ राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि अपने अधिकारों और भविष्य की लड़ाई को मजबूत करने का भी एक पर्व है। साथ ही स्टूडेंट्स अपनी जीपीएससी और यूपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रही हैं। उनकी प्रमुख मांगों में जेएसएससी, सीजीएल समेत विवादित परीक्षाओं की जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और कुछ मामलों में सीबीआई जांच की मांग शामिल है। तिरंगा यात्रा के बाद आंदोलन स्थल पर छात्रों ने एक दूसरे के साथ जलेबी खाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। पूरे कार्यक्रम में छात्रों ने संयम और अनुशासन बनाए रखने की कोशिश की। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को लेकर भी विवाद सामने आया। महतो फिलहाल सदन अस्पताल में पूरी तरह से आपको बताएं कि अस्पताल में है। उनका आरोप है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में झंडा फहराने। आपको बताएं कि इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल में स्कूल का छज्जा गिरा है, 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो संभल से सामने आ रही है। स्कूल का छज्जा गिरने से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल की, जहां पे 6 साल की बच्ची की मौत हुई है, 2 बच्चे घायल है। छज्जा गिरने से स्कूल में हड़कंप मच गया है, बच्चे यहाँ घायल हो गए हैं। एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको संभल की हम खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है और कुछ बच्चे घायल संभल के स्कूल में बताए जा रहे हैं। छज्जा गिरने से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है, आपको बता रहे हैं। और साथ ही यूपी में पनीर और घी और क्रीम पर लगा बैन। आपको बता रहे हैं कि यूपी सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी है। साथ ही पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोवा पर बड़ा फैसला यहाँ पे आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार यूपी में दूध उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला यहाँ पे आ गया है। सुरक्षा कानून के तहत प्रोडक्ट्स पर बैन यहाँ पे लगा दिया है। डेयरी प्रोडक्ट्स पर जो ऐसे बैन लगाए हैं जो प्रोडक्ट्स खराब है, जो सेहत पर असर डाल सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घी पर यहाँ पे बैन लगा दिया है, जो घी कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पहुंचा सकते हैं। योगी सरकार की तरफ से आपको बता रहे हैं कि कड़े कदम उठाए जा रहे हैं लगातार। आपको बताएं कि देखिए हम झारखंड की बात कर रहे थे, तो ऐसे में जब छात्रों ने अपने तिरंगा यात्रा निकाली तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हमें पूरी तरह से सरकार से वो मांगे चाहिए, सरकार से वो मांगे पूरी करवानी है, जिसके लिए वो 22 दिनों से लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर आज भी उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाला। पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। महतो का दावा है कि इसी दौरान हुई धक्का मुक्की में उनके सीने पर चोट लगी। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर पुलिस और आंदोलनकारियों के पक्ष में अलग अलग दावे सामने आए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संबोधन भी दिया, भर्ती परीक्षाओं को लेकर बात भी कही, लेकिन फिर भी देखिए छात्रों को उनकी बातों पर ज्यादा पूरी तरह से विश्वास अभी हुआ नहीं है। उन्होंने कहा, साथ ही अगर आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने कहा क्या, तो उन्होंने कहा कि घटनाओं से पूरी तरह पीढ़ी का पक्ष सुना जाएगा। देखिए एक तरफ आपको बताते हैं कि 2 पक्ष यहाँ चल रहे हैं, एक तरफ सरकार कुछ कह रही है, एक तरफ छात्र कह रहे हैं। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो झारखंड के छात्रों की तस्वीर दिखा रहे हैं जो लगातार 22 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, हाथों में झंडा लेकर। हाथों में सिर्फ झंडा लेकर ही नहीं, दिल में भी झंडा लेकर, और दिल में देश के प्रति
माता के प्रति, देश माता के प्रति कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित उन्होंने देश के लिए कर दिया है, क्योंकि लगातार वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर वो बैठे हुए हैं। तो साफ तौर से वो यही चाहती हैं कि जो तमाम उनकी मांगे हैं सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। यूपीएससी और जो एसएससी भर्ती परीक्षाओं के लिए लगातार वो 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उनका यही कहना है कि आज कितना ज़्यादा खास पर्व है, ऐसे खास पर्व तो सरकार को हमारी सुननी चाहिए थी। तो इसी के मद्देनजर उन्होंने देखिए तिरंगा यात्रा निकाली है और ये दर्शाया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें उन पे सवाल खड़े किए जाएं। वहीं मुख्यमंत्री की बात कही तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय मिलेगा और ये न्याय निष्पक्ष तरीके से होगा। हेमंत सोरेन ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। उनके इस बयान को आंदोलन आपको बताएं कि छात्रों के लिए सरकार की ओर से महत्वपूर्ण संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि छात्रों की मांग ये है कि सरकार केवल आश्वासन तक सीमित न रहे, बल्कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाए। स्वतंत्रता दिवस पर रांची में हुए इस तिरंगा यात्रा आंदोलन के लिए भी देखिए अलग अलग पहलू निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ छात्र हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्र प्रेम का संदेश देते नजर आए, तो दूसरी तरफ रोजगार और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर अपना विरोध भी दर्ज उन्होंने किया है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच आगे क्या बातचीत होती है और परीक्षा सुधार को लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार देखिए छात्र जो है प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और छात्रों की सिर्फ एक मांग है कि जो हमारी तमाम मांगे हैं पारदर्शिता परीक्षा में लाई जाए, कोई ऐसी धांधलीबाजी ना हो जो आगे जाके उनको कोई समस्या हो। तो लगातार देखिए ये वो हेमंत सोरेन की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर सरकार हमारी कब सुनेगी। तिरंगा यात्रा के जरिए भी उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है, सरकार से देखिए मांग की है कि हमारी मांगों को सुने। तो देखा जाएगा कि आखिर तिरंगा यात्रा से और सरकार इनकी मांगे कब सुनती नजर आती है।